हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1। हमारा चैप्टर 1 है संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहले तो आपको संविधान के बारे में जानना होगा कि संविधान क्या है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिससे किसी भी देश की कानून व्यवस्था चलाई जाती है। यह संविधान एक ऐसा कानून है जिससे किसी भी देश को चलाया जाता है। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। जब आपको ये 2 मार्क्स में आता है ज़्यादातर लिखने के लिए कि संविधान क्या है या संविधान से क्या अभिप्राय है, तो आप लिखेंगे संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश की सरकार या शासन व्यवस्था चलाई जाती है। संविधान के 2 रूप होते हैं, एक लिखित और एक अलिखित। भारत का जो संविधान है वो भारत का संविधान लिखित संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, जो भारत का संविधान था अब उसे कब बनाना स्टार्ट किया गया था, कब बना था और कब बनकर तैयार हुआ, कब लागू किया गया, अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो भारत के संविधान को 9 दिसंबर 1940 को बनना शुरू किया गया था और 26 नवंबर 1949 तक ये बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा अभी है कि भारतीय संविधान में, और देखो जो भारतीय संविधान है उसमें 11 कर्तव्य दिए गए हैं और 6 मौलिक अधिकार हैं। इनके 6 मौलिक अधिकार के बारे में हम दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं हमारा जो चैप्टर का दूसरा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की क्या आवश्यकता है। जो भारतीय संविधान है हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी ज़रूरत है जिसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक हमने लिखे हुए हैं, जैसे नंबर 1 समाज के सभी लोगों में तालमेल बनाने के लिए। तो समाज में नंबर 1 तालमेल बनाने के लिए अगर संविधान क्या करता है, संविधान का कार्य होता है, संविधान क्या करता है, समाज में लोगों के बीच तालमेल बिठाता है, तालमेल बढ़ाता है। जैसे कि संविधान में क्या दिया गया है, समाज में सभी लोगों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इससे क्या है कि संविधान ने सभी के बीच में तालमेल बढ़ाया। ठीक है, दूसरा हमारे कानून व्यवस्था को सही रूप से बनाए रखना। संविधान क्या करता है, कानून व्यवस्था को सही रूप से कायम रखता है। संविधान के अंदर देश के सभी कानून, देश में क्या होगा, किस तरह की कानून व्यवस्था होगी, किस तरह से सरकार बनेगी, सब कुछ हमारे संविधान के अंतर्गत है और संविधान के अंतर्गत ही भारत की देश की सरकार चलाई जाती है। तो इस तरह से संविधान क्या करता है, कानून व्यवस्था को सही रूप से बनाए रखता है। अब हमारा देखिए तीसरा टॉपिक है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। संविधान क्या करता है, संविधान की हमें इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि संविधान न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है। अगर हमारे देश के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है या किसी के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है या भी किसी के साथ कोई कोई भी कुछ किया जाता है तो क्या होता है, उससे न्याय मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो 2 व्यक्ति हैं, उनके आपस में लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाता है तो किसके तहत लोग कहाँ जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसके बाद कहाँ जाते हैं, फिर न्यायालय जाते हैं। तो संविधान का क्या काम है, न्यायपूर्ण समाज के जिसके साथ गलत हुआ है उसको सज़ा देना और जिसके साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ दिलाना और जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलना। तो इस तरह से संविधान हमारा क्या करता है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है। सरकार की शक्तियों, और इस संविधान की हमें इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि सरकार की शक्तियों को सही उपयोग के लिए, क्योंकि जो संविधान होता है वो सरकार को दुरुपयोग से बचाता है, सरकार दुरुपयोग ना करे। क्योंकि सरकार जो होती है, जैसे कभी कभी सरकार में भ्रष्टाचार वगैरह आ जाता है, तो ये सब भी इस संविधान के अंतर्गत दिया गया है कि इस तरह से सरकार कार्य नहीं कर सकती। सरकार के कितने अंग हैं संविधान में? संविधान के अंतर्गत हमें बताया गया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, सरकार बनाती हैं। तो इसीलिए ताकि एक दूसरे के ऊपर ये नियंत्रण रख सकें, तो इस तरह से सरकार क्या करती है, शक्तियों पर का दुरुपयोग होने से बचाती है। शासन व्यवस्था चलाने के लिए संविधान का इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि जो संविधान होता है वो क्या करती है, हमारी शासन व्यवस्था चलाती है। और शासन व्यवस्था किस तरह से चलाती है, तो जैसे इस संविधान के अंदर ये सब लिखा हुआ है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा, सरकार कैसे बनेगी, कितने सदन होंगे, ये सब कुछ हमारे संविधान के अंदर लिखा गया है, कितने सदस्य होंगे। तो इस तरह से इसीलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब देखिए इस चैप्टर में आपको संविधान के 4 कार्य दिए गए हैं। संविधान के मुख्य 4 कार्यों पर प्रकाश डाला गया है, तो इसमें मैंने आप वो भी लिखे हुए हैं। तो अब आप ये देखिए संविधान के मुख्य 4 कामों की चर्चा इसमें की गई है। संविधान का पहला काम क्या है, तो
ये क्वेश्चन भी बन के आता है 2 मार्क्स में इस तरह से। तो संविधान का पहला काम है यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान का पहला कार्य यह है कि संविधान जो समाज है उन सभी लोगों के बीच, समाज के सदस्यों के बीच एक ऐसा समन्वय और विश्वास पैदा कराए जिससे आपस में लोगों के बीच में विश्वास बना रहे, एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए। दूसरा काम है संविधान का दूसरा काम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। तो संविधान में ये भी स्पष्ट किया गया है कि निर्णय कौन लेगा, शक्ति किसके पास है। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी और सरकार कैसे बनाई जाएगी। संविधान का तीसरा कार्य क्या है? तो संविधान का तीसरा कार्य यह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाए। जो सरकार ने हमें, जो सरकार के कुछ कानून है, नागरिकों पर कुछ कानून लगते हैं तो उन पर क्या है, कुछ सीमाएं हैं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जो हमें भारतीय संविधान में, भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, एक छोटे से बच्चे से एक बड़े व्यक्ति तक, सबको संविधान के अंतर्गत 6 मौलिक अधिकार मिले गए। तो इन मौलिक अधिकारों का हनन सरकार भी हमारा नहीं कर सकती। कुछ परिस्थिति ऐसी आती है जब ये हमसे कुछ टाइम के लिए लिए जाते हैं, बट हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, जिससे लॉकडाउन के दौरान हो गया था कि घर से बाहर नहीं निकले, तो हमारी सेफ्टी के लिए था। तो इस तरह से होता है कि इनका हनन सरकार भी नहीं कर सकती। तो संविधान का चौथा कार्य देखिए, संविधान का चौथा कार्य यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो सरकार का एक कार्य ये भी होता है कि जो जनता होती है, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना। यानी देखो, हमारा समाज है, हमारे समाज में जो है कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं तो उनकी आकांक्षाएं पूरी किस तरह से हों, तो ये काम किसका होता है? सरकार का होता है। तो सरकार ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराती है, ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध कराती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल खोलना ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलना ताकि जो गरीब लोग हैं वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में तो इलाज नहीं करा सकते, तो इन चीज़ों में वो कर सकते हैं। तो सरकार के हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। इस चैप्टर में आपको 4 मुख्य काम बताए गए थे जो कि आपको अब समझ आ गए होंगे। तो अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।